शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का अंतिम संस्कार किया गया तो उनकी पत्नी को पति वियोग सहन नहीं हुआ और वो अपने 3 साल के बालक को पीपल के झाड़ के नीचे छोड़कर पति के साथ सती हो गई। इसी प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के पास बैठे बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो पीपल के फलों को खाकर वो बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक के जीवन एन प्रकोण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहाँ से गुजरे और पीपल के पास एक बच्चे को बैठा देखा तो उनका परिचय पूछा। नारद, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा और नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का ब्रज बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में हो गई थी। बालक ने नारद जी से पूछा कि मेरे पिताजी की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। नारद जी ने उस बालक को बताया कि तुम्हारे पिता के ऊपर शनिदेव की महादशा थी। तो बालक ने पूछा कि मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था। तो नारद जी ने कहा कि शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव शरीर सहज जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पिपलाद से कहा कि तुम एक के बदले 2 वर मांग सकते हो और पिपलाद जी खुश हो गए और उन्होंने शनिदेव को छोड़ दिया। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नतः 2 वर मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा, मुझ अनाथ को स्वयं पीपल के वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य उदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथा अस्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और जिससे कि वो पहले जैसे तेज चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि चरित्र या शनिचर अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिचर है। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की मूर्ति यही धार्मिक हेतु है। आगे चल के पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकुलन भंडार है। दोस्तों, शनिदेव को संबंध में छोटी सी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम पीपल में जल क्यों चढ़ाते हैं और शनिदेव की मूर्ति काली क्यों होती है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पता होगी तो आप किसी के सामने भी इन सारे सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो को पहली बार अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह छोटे छोटे कंटेंट हमेशा और प्रतिदिन लाते रहते हैं। जय श्री राम।